दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका कोई भी यूज़ नहीं है। हमारे शरीर के अंदर 180 से ज़्यादा यानी कि 180 से ज़्यादा ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका कोई भी यूज़ नहीं है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट है लेकिन कोई यूज़ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी ऑर्गन्स मैं बताने वाला हूँ ये हमारे पूर्वजों के अंदर यानी हमारे एंसेस्टर्स के अंदर फंक्शनल थे, काम के थे, लेकिन धीरे धीरे एवोल्यूशन के कारण ये नॉन फंक्शनल होते गए। इनका कोई भी यूज़ नहीं होने वाला हमारे लाइफ में। ठीक है, तो आज के ऐसे ही ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। और जो भी ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट है लेकिन ये ऑर्गन्स हमारे एंसेस्टर के अंदर फंक्शनल थे और हमारे अंदर फंक्शनल नहीं है, ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भी स्टूडेंट्स क्लास 11th या फिर क्लास 12th के लिए है, या फिर कोई भी वीडियो को देख सकता है और सीख सकता है कि हमारे शरीर में ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि प्रेजेंट होने के बावजूद कोई भी काम नहीं करते। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में, जिसका नाम है वर्निफॉर्म अपेंडिक्स। जी हाँ, वर्निफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि कहाँ प्रेजेंट होता है और हमारे एंसेस्टर के अंदर क्या काम करता था। तो मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। देखिए, वर्निफॉर्म अपेंडिक्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, हमारे पाचन तंत्र का एक पार्ट है, जहाँ पर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, वहाँ पे एक पार्ट है जिस पार्ट को बोलते हैं सीजियम। सीजियम के पास ये प्रेजेंट होता है वर्निफॉर्म अपेंडिक्स, लेकिन हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट है और कोई भी काम नहीं करता। तो क्या काम करता था हमारे पूर्वजों के अंदर यानी हमारे एंसेस्टर के अंदर क्या काम करता था, तो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान सुनिए। ये जो वर्निफॉर्म अपेंडिक्स है ये बेसिकली सेलुलोज यानी कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करना था। और जो भी नॉन कुक्ड या फिर नॉन बॉइल्ड फूड होते थे, जो भी पके हुए नहीं होते थे और ना ही फ्राइड, इन सारे के सारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। लेकिन आपको पता है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने किसी तरह, यानी पूर्वज मैं उनको बोल रहा हूँ जो हमारे आदिवासी थे बहुत सालों पहले, जैसे वनमानुष थे, उनको भी बोल रहा हूँ हमारे पूर्वज, क्योंकि हम उन्हीं से ड्राइव हुए हैं। ठीक है, सो वो क्या काम करते थे, उन्होंने आग की डिस्कवरी करी। आग की डिस्कवरी करने के बाद उन्होंने क्या किया, सारे के सारे जो भी खाना खाते थे उनको पकाकर खाने लग गए। तो धीरे धीरे हमारे जो वर्निफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर जो भी केमिकल निकलता था इसका यूज़ कम होने लग गया। और धीरे धीरे डे टू डे बहुत सालों बाद ये धीरे धीरे नॉन फंक्शनल होता गया। तो वर्निफॉर्म अपेंडिक्स क्या काम करता था पहले, इन सारे के सारे फूड को जो भी बॉइल्ड नहीं होते थे या फिर सेलुलोज वगैरह को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। लेकिन आपको पता है कि अगर हम आज घास वगैरह कुछ खा ले तो वो पचेगा नहीं, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। सो ये हमारे क्यों बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमारे वर्निफॉर्म अपेंडिक्स अब वो फंक्शनल नहीं है, इसलिए हम कोई भी चीज़ को नहीं पचा सकते अगर वो सेलुलोज वगैरह से बना हुआ है तो फिर नॉन कुक्ड है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्निफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में, जिसका नाम है विजडम टीथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। विजडम का मतलब तो होता है बुद्धि। तो बुद्धि का दांत यानी कि हम जिसको अकड़ के दांत बोलते हैं, बहुत सारे लोग अकल के दांत बोलते हैं, कोई अकड़ के दांत बोलते हैं, खैर उसके बाद को छोड़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो विजडम टीथ है ये भी नॉन फंक्शनल है, यानी कि ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन कैसे है, जरा ध्यान सुनिएगा। हमारे मुंह के अंदर हमारे लास्ट में एक दांत निकलता है, जब हम 17 से 25 साल के बीच में होते हैं तो हमारे एक दांत निकलता है, जिसको हमारे मम्मी पापा या फिर हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं बोलते हैं कि अकड़ के दांत आई है या फिर अकल के दांत, अब हमारे अंदर अकल आ गई है। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी ये दांत आता है हमारे मुंह के अंदर तो हम जिस एज में होते हैं ना, इस एज तक हमें समझदारी या फिर हमारे अंदर विजडम आ जाती है, हमारे अंदर बुद्धि आ जाती है, इसलिए इसको ये बात बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप साइंटिफिकली देखें तो इसके अंदर कोई भी कनेक्शन ऐसा नहीं है जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हो, यानी कि इसका बुद्धि से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये एक अंधविश्वास है कि हम जब भी ये दांत आता है तो इंसान को अकल आ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका माइंड से रिलेटेड कोई भी फैक्ट नहीं है, ना ही कोई थ्योरी है इसके ऊपर। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, जब सबसे लास्ट में आता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मुंह के अंदर बेसिकली 4 तरह के दांत होते हैं। कौन कौन से दांत होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंसिजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर, इस तरह करके हमारे दांत होते हैं। मैं अगर आपको सीक्वेंस में बताऊं तो सीक्वेंस में ऐसे होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जो मोलर है वो लास्ट में निकल के आता है, जिसको हम विजडम टीथ बोलते हैं। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारे इंसिजर, कैनाइन और प्रीमोलर तक ही खाना जा पाता है और वहीं पे वो टुकड़ों में कट जाता है। जैसे हम चबाते हैं मुंह से, तो मैस्टिकेशन और चर्लिंग और टीयरिंग सारा काम इन सिर्फ 3 दांतों से होता है, इंसिजर, कैनाइन और प्रीमोलर से। जो मोलर का लास्ट वाला दांत है, जिस दांत के बारे में आपको बता रहा हूँ, विजडम टीथ, यहाँ तक खाना नहीं पहुँच पाता और इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता, इसलिए हम इसको वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर कंसिडर करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, आगे देखते रहिए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि 2 ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं वेस्टिजियल। फर्स्ट नंबर 1 इज वर्निफॉर्म अपेंडिक्स और दूसरा है विजडम टीथ। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन की तरफ, जिसका नाम है कॉकिक्स।
कोकिस यानी कि टेल बोन। आपको पता होगा कि हमारे जो पूर्वज थे उनके पास पूंछ होती थी, टेल होती थी। अब वो जो टेल होती थी हमारे अंदर वो टेल नहीं है, लेकिन जहाँ से टेल निकलती थी उस बोन को बोलते थे कोकिस यानी टेल बोन। हमारे पूर्वजों के अंदर धीरे धीरे टेल क्या होता गया, गायब होता गया। तो इवोल्यूशन के कारण हमारे अंदर अब टेल नहीं है, लेकिन उसका जो बोन है, हमारे जो रीढ़ की हड्डी, हमारी जो बैकबोन है, उसका ठीक लास्ट में एक हड्डी है, उस हड्डी को बोलते हैं कोकिक्स यानी कि टेल बोन। वो टेल बोन अभी भी हमारे प्रेजेंट है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन इसका कोई भी फंक्शन नहीं है। तो इसको हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं अपने वेस्टिजियल ऑर्गन की तरफ। सो नेक्स्ट मूव करते हैं आगे वेस्टिजियल ऑर्गन की तरफ, जिसका नाम है ईयर मसल्स। ठीक है, ईयर के मसल्स। आपको हैरानी होगी कि यार हमारे कान का भी कुछ यूज़ नहीं है। ऑब्वियसली बात है, कान का यूज़ है सुनने के लिए। अभी आप वीडियो देख रहे हो, आप सुन रहे हो तो कान की वजह से सुन रहे हो, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे जो कान के अराउंड, हमारे ईयर के अराउंड जो भी मसल्स होते हैं, इनका कुछ भी यूज़ नहीं है। आपको पता होगा कि आपके घर में या फिर आपने कभी गाय भैंस कुछ भी देखा होगा, तो वो अपने कान को मूवमेंट कर सकते हैं, वो अपने कान को हिला सकते हैं अपने मन मुताबिक। यानी कि वो जो उनका कान के मसल्स हैं वो वॉलंटरी है। हमारे कान के जो मसल्स है वो इनवॉलंटरी है, इनका कोई भी यूज़ नहीं है। आप जरा हिला के देखो, अब हिला सकते हैं अपने कान के मसल्स को? नहीं। इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि इनका कोई भी यूज़ नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा कि सारे के सारे मसल्स इनवॉलंटरी है। देखिए, इनवॉलंटरी तो है सारे के सारे मसल्स, लेकिन इनका यूज़ कहाँ का नहीं है। देखिए, ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या करता है, साउंड के डायरेक्शन को फाइंड करने में हेल्प करता है। अगर कोई आपको आवाज़ लगाएगा तो आप पता कर सकते हो कि हाँ वो इंसान यहाँ खड़ा है या फिर दूसरी साइड खड़ा है। तो ये सब पता करने के लिए हमारे ये कान का ये वाला हिस्सा काम आता है। लेकिन ये जो लोब है, ये लोब और ऊपरी वाला हिस्सा, ये किसी भी काम का नहीं है। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन में आता है। अब मुझे पता आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन आप जाके पढ़ सकते हो विकिपीडिया पे, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो इन सारे के सारे वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 180 से ज़्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन हैं, और इतने सारे ऑर्गन्स को एक सिंगल वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको अच्छा मज़ा भी नहीं आने वाला। तो मैं ऐसे ऑर्गन्स को लिस्ट लेकर आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको जाननी चाहिए। तो मैंने आपको बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में बता दिया। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन की तरफ, जिसका नाम है एरेक्टर पिली। गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। देखो, एरेक्टर पिली क्या होता है, बेसिकली स्मूथ मसल सेल्स से मिलकर बना होता है। स्मूथ मसल सेल्स क्या होते हैं, जब भी हमें ठंड लगती है या फिर हम कुछ सडनली हमारे साथ कुछ घटना होती है, कोई भी इंसिडेंट होता है हमारे साथ, तो आपको पता होगा कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं यानी कि हमारे शरीर पे जो भी बाल हैं, यानी कि जो भी हमारे सर पे हेयर्स हैं, ये खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हमारे एंसेस्टर के अंदर, हमारे जो पूर्वज थे, वनमानुष थे, उनके शरीर पे आपको पता होगा कितने लार्ज अमाउंट में बाल होते थे, क्योंकि वो पहले कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे, तो इसलिए नेचर ने उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाल दिया था। और जितने भी कुछ जानवर होते हैं, जैसे कि आप देख रहे लॉयन, या फिर जितने भी जानवर होते हैं जो कि शिकार करते हैं, उनके शरीर पे भी बहुत लार्ज अमाउंट में बाल होते हैं। तो वो करते क्या थे, ठंड से बचने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा अपने दुश्मन को, अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए वो इन बालों का यूज़ करते थे। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो एक शेर है, तो वो शेर के ऊपर पता है आपको कितने सारे बाल होते हैं। तो जब भी वो शिकार करने जाता है तो अपने बालों को थोड़ा फैला लेता है, जो शरीर में बाल है, जिससे वो थोड़ा और बड़ा लगे और शिकारी को, जो भी इसका शिकार करने वाला है, उससे डर जाए और वो शिकार बन जाए। ठीक इसलिए इसका यूज़ करते थे। और ज़्यादातर मैं आपको बताता हूँ, ये ठंड से बचने के लिए इन सब का यूज़ करते थे। लेकिन धीरे धीरे हम कपड़े पहनने लग गए, हम गर्म चीज़ें पहनने लग गए। वैसे आपको पता सर्दियाँ आने वाली हैं, सो होता क्या था, धीरे धीरे हमारे शरीर पे बाल कम होने लग गए। ठीक इसी वजह से हमारे शरीर पे जो भी ये बाल है, थोड़े अमाउंट में है, लेकिन उनका यूज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे बालों का यूज़ नहीं है या इन सब का यूज़ नहीं है, हमारे शरीर पे बोल रहा हूँ। सो नेक्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारा मेल निपल्स। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि जो मेल निपल्स होते हैं वो किसी भी काम के नहीं होते। जो फीमेल्स के अंदर निपल्स होते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग के काम आते हैं, यानी दूध पिलाने के काम आते हैं। मैमल्स के अंदर जितने भी निपल्स होते हैं वो दूध पिलाने के काम आते हैं, लेकिन मेल्स के अंदर जो निपल होते हैं वो किसी भी काम के नहीं है। आज तक ये मिस्ट्री बनी हुई है और आज तक किसी भी साइंटिस्ट को नहीं पता कि जो हमारे पूर्वज थे उनके अंदर ही क्या यूज़ था इसका, और हमारे अंदर इसका क्या यूज़ है। आज तक इसके बारे में नहीं पता चला। अगर आपको इसके बारे में पता चले तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो मेल निपल्स का कुछ यूज़ नहीं होता, ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन की तरफ, जिसका नाम है पैल्मेरिस लॉन्गस। पैल्मेरिस लॉन्गस गाइस मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे जो कि ये कहते होंगे कि हमारे हाथ में ये जो नसें होती है, यहाँ पर एक नस होती है, वो नस अगर जिसके अंदर प्रेजेंट है तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, बहुत ज़्यादा दिमाग है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है लड़का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो नस है हमारी, एक हमारे यहाँ पर एक नस होती है, अगर आप अपने मुट्ठी को टाइट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे एक नस निकल के आती है। इस नस का नाम है पैल्मेरिस लॉन्गस। गाइस ये जो पैल्मेरिस लॉन्गस है इसका कोई भी यूज़ नहीं है। आप सोचते होंगे कि ये ब्लड वेसल्स को, ब्लड को कैरी करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है,
पैल्मेरिस लॉन्गस किसी भी काम का नहीं है। आप ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे आपने यूट्यूब पर जो कि ये कहते होंगे, मैं किसी चैनल का नाम नहीं ले रहा, जो कि ये कहते हैं कि यह अगर आपके हाथ में प्रेजेंट है या आपके अगर बॉडी में प्रेजेंट है तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे टोटल वर्ल्ड के पॉपुलेशन के अंदर 15 यानी 15% लोगों के पास ये पैल्मेरिस लॉन्गस है ही नहीं, यानी कि वो इंटेलिजेंस नहीं हुए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पैल्मेरिस लॉन्गस हमारे एंसेस्टर के अंदर प्रेजेंट था और ये प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये काम का था, लेकिन हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होने के बाद ये काम का नहीं है। और ऐसे जितने भी मैंने आपको ये वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में बताया, ऐसे बहुत सारे गाइस, बहुत सारे ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन हैं, 180 से ज़्यादा। आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि इतने सारे ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट हैं और ये किसी भी काम का नहीं है। लास्ट में मैं आपको एक बताता हूँ कि जो भी मछलियाँ होती है उनके पास झिल्लीनुमा यानी कि उनके पास आईलिड्स नहीं होते, ठीक है। हमारे आँख में जो आईलिड्स है ये जिसको हम पलके बोलते हैं, इनके कुछ भी यूज़ नहीं है, ठीक है। वैसे कहते हैं कि इसका यूज़ है डस्ट बचाने के लिए, किसी भी चीज़ से बचाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका भी बहुत कम यूज़ है। इनको भी वेस्टिजियल ऑर्गन में कंसिडर करते हैं। आप जाकर विकिपीडिया पे पढ़ सकते हो कि इनके बारे में कैसे कैसे चीज़ें लिखी हुई हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गाइज। और जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 12 या फिर क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बताओ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की या फिर क्या क्या सीखा आपने इस वीडियो से, और कौन सा ऑर्गन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया जिसको आपको लगता था कि इसका यूज़ है लेकिन उसका यूज़ नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। गाइज मेरी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब थी, इसलिए वीडियोस बनाने में थोड़े लेट जाता हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जब भी वीडियो बनाऊंगा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बनाऊंगा और साथ ही आपको कुछ नॉलेज देके जाऊँगा। क्योंकि जब भी आप मेरी वीडियोज़ देखते हो तो आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, ना कि वेस्ट करते हो। सो तब तक के लिए टेक केयर, कीप हार्ड वर्किंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।